लेकर बेसिकली मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ एर्नाकुलम निज़ामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि इंडिया लॉन्गेस्ट दुरंतो एक्सप्रेस है, जो कि एर्नाकुलम केरला से चल के निज़ामुद्दीन तक चलती है। मैंने ये ट्रेन पनवेल से बोर्ड किया है बेसिकली, और ये जर्नी एक्चुअली बेसिकली मैं इस ट्रेन का अराइवल पनवेल से मैंने अराइवल तो ले लिया है, शॉर्ट ग्लिम्स ले लिया है, क्योंकि घाई गड़बड़ था, इसीलिए मैं फटक से ट्रेन से उतरा था लोकल से, और फटक से ये ट्रेन मैंने बोर्ड किया है। इस ट्रेन में मेरी जर्नी अभी होने वाली है बेसिकली दिल्ली तक, तो बनिए रहिएगा। मैं छोटे छोटे जो मेन स्किप्स है इस ट्रेन का वो मैं दिखाऊँगा आपको। तो अभी हम पहुँचेंगे वसई रोड कुछ समय में हम पहुँचेंगे वसई रोड। तो वसई रोड के बाद इसका 130 पूरा जो रन है वो मैं दिखाऊंगा। वो भी डीजल ERS 4D लगा हुआ है, जैसे आप देख ERS 4D 40100 जो हमारा लोको है वो वडोदरा तक हमको हॉल करेगा। तो बेसिकली हम देखेंगे कि कैसा रहेगा ये राइड 130 का राइड। बेसिकली मैं इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ आज AC2 टायर में। AC2 टायर में बेसिकली सब पैसेंजर्स अभी सोए हैं, तो सुबह मैं आपको पूरा मैं इंटीरियर दिखा दूंगा। तो आपको मैं सब दिखाता हूँ कि मेरे बाजू में ही AC फर्स्ट क्लास का कोच है, तो AC फर्स्ट क्लास का जैसे आपको मैं पैसेज दिखाऊंगा, पर अंदर का मैं अगर खाली रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा, ऐसा दिखता है AC फर्स्ट क्लास का कैबिन। तो बेसिकली ये पूरा तो खाली पड़ा है। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट है, नीचे एक चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है। बेसिकली ऐसा है पूरा, अपना प्राइवेट कैबिन सेपरेटली होता है। AC फर्स्ट क्लास में थैंक गॉड कि कोई नहीं था इस कैबिन में, इसी कारण मैं दिखा पाया आपको पूरा कैबिन। तो बेसिकली ये है कूप AC फर्स्ट क्लास का, ऐसे कुछ दिखता है। कूप में सिर्फ 2 ही सीट्स होते हैं। यहाँ पे भी आपको डोर बेल, इमरजेंसी बेल और सब आपको दिया जाता है। तो ऐसा कुछ था नज़ारा। मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि अभी काफ़ी रात हो चुकी है, और अगर बात करूँगा तो ऐसे भी हो सकता है कि बाजू के पैसेंजर्स को डिस्टर्ब हो सकता है, तो इसी कारण मैंने थोड़ा बात किया हूँ। अभी जो बाहर का नज़ारा है वो मैं थोड़ा मेजर स्किप ही दिखा पाऊँगा। अभी हम बेसिकली स्किप कर रहे हैं कोपर स्टेशन को। हम स्किप कर रहे हैं कोपर रेलवे स्टेशन को, क्योंकि सेंट्रल लाइन पे आता है कोपर स्टेशन। तो ऐसा कोपर स्किप मैंने आपको दिखा दिया है। तो बेसिकली बहुत रात भी हो चुका है, तो मैं मेजर जो हाई स्पीड स्किप्स है वो दिखा पाऊँगा, क्योंकि अभी वसई हमारी गाड़ी थोड़ी देर में पहुँचेगी। वसई के बाद से मैं पूरा 130 जो है प्रॉपर इस ट्रेन का विद डीजल लोकोमोटिव वो पूरा मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से, तो बने रहिएगा।
बेसिकली हम अभी वसई रोड पहुंच चुके हैं। ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 मिनट्स लेट है। बेसिकली बहुत क्रॉल कर दिया ट्रेन को आउटर पे रुका के, और ट्रेन ऑलमोस्ट बिफोर टाइम पहुंच चुकी थी। और वसई के आउटर पे ऑलमोस्ट काफ़ी इस ट्रेन को रोक दिया गया था, जो कि ऑलमोस्ट अभी 7 मिनट्स डिले हो गए इसी के कारण। तो बेसिकली यहाँ से अभी 10 मिनट्स का हॉल्ट है, क्रू चेंज है। अभी देखते हैं कि अभी 4D है हमारा जो लोग को BRC तक अभी 130 करता है या नहीं ट्रेन। बेसिकली और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि इस ट्रेन में बेसिकली खाना भी शुरू हो गया है, कैटरिंग सर्विस पूरा स्टार्ट हो गया है। तो मैं अभी तो सेकेंड AC में ट्रैवल कर रहा हूँ। जो रात का मैं 10:30 को मैंने बोर्ड किया था पनवेल से, तो बेसिकली वहाँ पे डिनर तो मिल नहीं पाया। तो बेसिकली कल सुबह से मैं जो ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग है वो मैं सब में रिव्यू करूँगा, और कैसा है फूड मैं पूरा आपको देख के बताऊँगा। तो देखते रहिएगा पूरा, फिर टिप्स बेसिकली जो कुछ मैं निकालूँगा। 12:19 AM हो गई। देखते हैं आगे कैसी बनेगी जर्नी। बाय बाय।
जयपुर मुंबई एक्सप्रेस। Through the city of Surat. हेलो गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं सूरत रेलवे स्टेशन पर। ये रहा सूरत स्टेशन का नेम बोर्ड। और अभी बेसिकली यहाँ पे ट्रेन 10 मिनट लेट आई है यहाँ पे भी। सो बेसिकली यहाँ पे 5 मिनट्स का हॉल्ट है अपने ट्रेन का। तो जैसे ही 5 मिनट्स होगा तो उसके 5 मिनट का शेड्यूल्ड हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से निकलेगी। बेसिकली 3 बजे का टाइम था करीबन। सो अभी 3:10 3:12 तक एंटर हो गई थी। बेसिकली अभी इसके बाद मैं थोड़ा सोने जाने वाला हूँ। तो कल सुबह उठ के फिर मैं कल सुबह से फिर मेन जर्नी में जो है वो मैं कल सुबह उठकर मैं कंटिन्यू करूँगा। तो ये मैं एक डिपार्चर आपको दिखा दूँगा। आफ्टर दैट आई विल हैव अ गुड स्लीप। डिपार्टिंग फ्रॉम सूरत एट 3:15 AM। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 8 बज चुके हैं। सो बेसिकली अभी हमारी ट्रेन रतलाम के आसपास है। अभी हम एक 10 मिनट में रतलाम पहुंचेंगे। सो बेसिकली मेरा जो है ब्रेकफास्ट सर्व किया गया है अर्ली मॉर्निंग का। मैंने तो वेज चूज़ किया था। तो ये देखो ऐसा कुछ है ये ब्रेकफास्ट। तो इसमें दिया हुआ एक मैंगो जूस, 2 ब्रेड पीस है और कटलेट है। और ये जो टी वाला किट है और बटर है इसमें। तो बेसिकली मैं अभी ये पैकेट को खोलूँगा, फिर देखते हैं कैसा है फिर। सो गाइस, मैं ये जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है जो दिया गया है वो मैं अभी ओपन करूँगा और फिर टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि कैसा है, मुझे कैसा लगा है। और मतलब आफ्टर 2 इयर्स बेसिकली कोविड के वजह से कैटरिंग सर्विस बंद था, जैसे कि आपको पता है पूरे इंडियन रेलवेज में। सो आफ्टर 2 इयर्स मैंने फिर से अभी दुरंतो में जो ट्रैवल किया है, फर्स्ट टाइम मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ आफ्टर 2 इयर्स के बाद।
बेसिकली देखेंगे कि ऑन बोर्ड कैटरिंग अभी सर्विस कैसा दिया है और अच्छा है या नहीं, मतलब कैसा टेस्ट करके आपको रिव्यू में देता हूँ। तो ये है, मैंने वेज लिया था बेसिकली, तो भैया ने बोला था कि इसमें कटलेट है, तो ये वेज कटलेट, और इसमें है 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, ये बटर आपको दिखाया था। तो ये क्या है ये देखना पड़ेगा। और ये है बटर और एक टोमेटो केचप दिया गया है। ये तो शुगर है, और ये टी कॉफ़ी के टी वाली जो होती है ना, वो चाय वाली वो वाला किट है ये। तो मैं आपको पहले बटर लगाता हूँ ब्रेड को, और फिर मैं टेस्ट करके आपको जो है वो रिव्यू में देता हूँ। तो मैंने ब्रेड और बटर में अभी ब्रेड के साथ कटलेट में ट्राई कर रहा हूँ। बेसिकली ये रहा, मैं कटलेट लिया हूँ, देखता हूँ कैसा है टेस्ट। अच्छा है, बढ़िया है। टेस्ट बहुत अच्छा है कटलेट का, बेसिकली बहुत डिसेंट है और हाइजेनिक भी लग रहा है ये कटलेट ब्रेड के साथ। बेसिकली ये मैं ख़त्म करता हूँ, फिर आपसे फिर से मुलाकात होगा फिर। तो बेसिकली मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया था। सो ब्रेकफास्ट तो अच्छा था, आई कैन गिव 5 आउट ऑफ 4 रेटिंग। बहुत हाइजेनिक था, और उसमें कुछ वो बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी एडेड थे, सो अच्छा लगा मुझे। तो बेसिकली ये जग आपको मैं दिखा रहा था, तो ये जग में बेसिकली वो हॉट वाटर है, जो कि मैं मतलब टी कॉफ़ी में बना सकूँ इसके साथ। बेसिकली हम अभी इससे ना चाय बनाएंगे, सो देखते हैं कैसा है। आई विल ऐड शुगर फर्स्ट, शुगर ऐड करता हूँ, उसके बाद फिर ये देखो ये किट है, ये जग से मैं हॉट वाटर में इसमें तो केटे, मैंने तो नोवा का केटे नहीं डाला। ये देखो ये नोवा का मिल्क पाउडर ही नहीं डाला मैंने सब बेसिकली। तो मिल्क पाउडर को पहले खोलते हैं हम, और मिल्क पाउडर भी ऐड कर लेंगे। लिया मैंने मेरा चाय, तो ये चाय पी लेता हूँ। Gue sama gue calung mah, kelak kelak. ये तो लिफ्ट है। तो ये लिफ्ट मिलाएंगे कहाँ से? वो ये पुल में मिलाएंगे ना। वो पुल में मिला देंगे ना? अरे ये पुल में। हाँ ये वाले पुल में? हाँ ये लिफ्ट खुल तो रही है। जैसे ये मिलेंगे वैसे मिला देंगे। तो गाइज़ अभी हम रतलाम स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। सो रतलाम स्टेशन का जो कोड है RTM है। बेसिकली रतलाम पे हमारी ट्रेन 8:25 पे आने वाली थी, पर बेसिकली 18 मिनट लेट हो गई है।
और 8:42 को यहाँ पे अराइवल हुआ है बेसिकली ट्रेन का। सो अभी यहाँ पे भी एक 5 मिनट्स का हॉल्ट लेगा और फिर हम यहाँ से डिपार्ट करेंगे। तो बेसिकली और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि अभी हमारा जो कल लोको जो हमारे ट्रेन का था वो WDP 4D था, डीजल लोकोमोटिव था, वो वडोदरा में चेंज किया गया था। एज ए सेट कि आफ्टर सूरत में तो सो गया था, तो बेसिकली अपना रतलाम आने से पहले मैं उठ चुका हूँ। तो बेसिकली ये रहा हमारा लोको BRC Web 7। तो बेसिकली ये रहा, सामने से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, BRC Web 7 का नज़ारा 39015। तो ये था हमारा लोको। तो ये वडोदरा से हम अटैच किया गया है लोको। ये पूरा एंड अपना निज़ामुद्दीन तक यही लोको पूरा हमारा चलेगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा कोटा जंक्शन पे। तो देखेंगे फिर कैसा होगा पूरा राइड। 130 वाला राइड मैं आपको दिखाऊंगा। डिपार्टिंग फ्रॉम रतलाम आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ इट्स शेड्यूल हॉल्ट। वाराणसी गांधीनगर कैपिटल एक्सप्रेस अराइविंग एट रतलाम जंक्शन। बेसिकली ये हम रतलाम से डिपार्ट कर चुके हैं और ये जो राइट साइड वाला जो लाइन है, जो ये राइट साइड वाला लाइन जो वो जा रहा है चित्तौड़गढ़ के तरफ और हम जा रहे हैं कोटा के तरफ। नागदा जंक्शन से होते हुए हम कोटा की तरफ जाएंगे, फिर कोटा से हम दिल्ली की तरफ मुड़ जाएंगे। Bandra Express is standing on other side at Nagda Junction. The line on right side going towards Ujjain. We are heading towards Kota. बेसिकली कल रात को मैं एक चीज़ आपको बताया था कि मैं 2nd AC में ट्रैवल कर रहा हूँ और मैंने आपको इंटीरियर नहीं दिखाया हुआ है क्योंकि सब रात को सोए हुए थे और पूरा खूब भरा होता। ये रहा ऐसा कुछ है इंटीरियर्स। यहाँ पे अपर और लोअर बर्थ, यहाँ पे 4 सीट होते हैं बेसिकली 2nd AC में। तो अच्छा खासा दिया हुआ है। यहाँ पे 2013 का कोच है।
तो यहाँ पे एक चार्जिंग स्लॉट है, यहाँ पे एक चार्जिंग स्लॉट है। ये मेरा लोअर बर्थ है, मैं तो कल रात को यही लोअर बर्थ पे सोया था, अभी तो पूरा खाली हो गया है। तो यहाँ पे एक बात है कि साइड लोअर पे जो अभी के जो कोचेस है 2018, 19, 20 के, उसमें चार्जिंग स्लॉट दिया गया है, पर यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट नहीं दिया गया है। तो ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हो। ये अपर बर्थ, साइड अपर बर्थ। Arriving at Kota Junction.
भाई साहब अभी हम पहुंच चुके हैं कोटा रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे 11:45 का टाइमिंग था जो कि ट्रेन का आने का, और यहाँ पे ट्रेन 11:57 को अराइवल हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लेट है ट्रेन। तो यहाँ पे क्रू चेंज होगा, तो बेसिकली ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट के लिए हॉल्ट करेगा। उसके बाद ट्रेन जो है अपना उसके बाद जो है डिपार्ट करेगा, और ये हमारा लास्ट स्टेशन है जो यहाँ से मतलब इसके बाद डायरेक्टली फिर निज़ामुद्दीन तक कंटिन्यू नॉन स्टॉप रन रहेगा इस ट्रेन का। हाँ, स्लैग काफ़ी ज़्यादा है, इसी के कारण बीच बीच में ट्रेन को रोका जा सकता है कुछ अनशेड्यूल्ड हॉल्ट्स के लिए। तो बेसिकली ऐसा कुछ है कोटा स्टेशन का नज़ारा। थैंक यू फॉर कमिंग। पराठे दिए हुए हैं इसमें, और एक दाल दिया हुआ है। दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक कुछ तो एक सब्ज़ी दी हुई है, शायद से कुछ सूखा सब्ज़ी है ये। सॉरी, ये सब्ज़ी नहीं है, ये स्वीट है, लड्डू है, दिया गया है, ऐसा कुछ सर्व किया गया है। तो मैं आपको ये टेस्ट करके इसका रिव्यू देता हूँ कि कैसा है।
किया था, तो खाना बहुत सही था, मतलब बहुत हाइजेनिक था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था खाने का। नॉनवेज का जो चिकन भी फ्रेश था और दाल राइस पूरा एकदम प्रॉपर उन लोग ने मतलब हाइजेनिकली पूरा बनाया था। कोटा बेस किचन से शायद से ये खाना बनता है, तो वहाँ से ये लोग ने ट्रेन में चढ़ाया था। फिर उसके बाद जो उन लोग ने सर्व किया जैसे 1 बजे तक, तो मैंने पूरा खाना का पूरा मतलब ऐसे रिव्यू दिया जाए तो 5 आउट ऑफ, मतलब मैं बोलूँ तो एक 4 रेटिंग्स तो 4.5 तो इजीली दे पाऊँगा, क्योंकि बहुत सही था खाना। तो ऐसा कुछ था बेसिकली खाना। तो अभी हम भी पहुँच चुके हैं गंगापुर सिटी। यहाँ पे अनशेड्यूल्ड बॉल्ड लिया था ट्रेन में। तो बेसिकली अभी ये ट्रेन अभी यहाँ से फिर डिपार्ट भी हो रही है। अभी जो हॉन्किंग भी हुई है, देखते हैं अभी हॉन्क भी हो गया है। यहाँ से अनशेड्यूल्ड लॉन्ड की वजह से यहाँ पे रुका गया है, यहाँ से निकलेगा अब। इनको वही तरवा देगा, इनको वही तरवा दे, 3-4 दिन तरवाता आराम का 3-4 दिन। मथुरा। भी स्किप कर चुके हैं, तो बेसिकली इवनिंग स्नैक्स सर्व किया गया है। तो इवनिंग स्नैक्स में ये जो पैकेट है, ये मिक्सचर का पैकेट दिया गया है।